गणपते नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। सत्य की जीत है, सत्य की जीत, बोलो सत्य की जीत है। हे प्रभु सत्य ही हमेशा जीत होती है। सत्य का कोई मोल नहीं है जी, हाँ सत्य का कोई मोल नहीं है जी। हे अपने राजा रानी ऐसे इनका ना कोई मेल, जो देखे बस देखते ही रहे जावे देखो मेल। राजा ऐसे दानी रानी माँ भी है परोपकारी। राजा ऐसे दानी है और रानी माँ भी परोपकारी। देखो कैसे सब जग जन को लेके चले आगे सत्य की। देखो कैसे सब जन को ये लेके चले आगे सत्य की। राह में हाँ राह में, राह में हाँ राह में। आइए, जूनागढ़ के राज्य में आपका स्वागत है। बोलो क्यों आना हुआ? सोरठ के सरदार की कीर्ति करने आया हूँ साहब। उनके जैसा आज तक कोई सूरवीर नहीं देखा जो इस रियासत का कल्याण कर सके, जिससे यहाँ के लोग खुशी से रह सकें। ऐसा तो क्या है आपके पास? देखिए महाराज, ये है लोहा। ये लोहे का है बराबर ना? जी महाराज, ये खंभा और ये तलवार। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके ये तलवार बनाई है। तलवार मुझे बहुत पसंद आई। बोल कितने पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं हुजूर, इसका मूल्य तो है हाथ के पंजे की ताकत। एक ही झटके में इस लोहे के डंडे के 2 टुकड़े कर दे, वही ये तलवार रख सकता है। हाँ सरकार, 24-24 रजवाड़ों में चप्पल घिसकर अब ये लालिया अब तो निराश हो गया है, और मुझे लगता है मुझे यहाँ से भी निराश लौटना पड़ेगा। खबरदार लालिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर अगर इस तलवार से वो लोहा ना कटे तो फिर क्या करोगे? तो इस लालिये का सर इस धरती माँ की गोद में पड़ा होगा। जय भवानी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की हे जय हो। मोरे पालनहार, हे मोरे पालनहार, अम्बे माँ तुम्हारी रक्षा करे। आप जिए हजारों साल, हे पालनहार पधारिए। मंत्री जी, इस कारीगर को 500 मोहरे दे देना। और कीर्तन के जादूगर, आपका नाम क्या है? इस दास को विट्ठल गढ़वी कहते हैं महाराज। हमारे दरबार में शामिल होकर उसकी शोभा बढ़ाइएगा। क्षमा चाहता हूँ महाराज, ये दास वर्षों से राह देख। कोई बात नहीं, ये मुद्रा आप आपके पास ही रखना। जब भी आपको मेरे पास आना होगा, आप इससे आ पाएंगे। वाह, अद्भुत। सूर्यदेव, नवरात्रि के उत्सव के लिए बलनाना ठाकुर मानसिक अपना आमंत्रण स्वीकार करके पधार रहे हैं, पर बीजल गढ़वी दिखते नहीं। महाराज, वो तो लश्कर के लालिया लोहार के साथ राजवाड़ा में घूम रहे होंगे। तलवार से लोहे को तोड़ने के बाद उनको लोहार बहुत पसंद आ गया है। पराये लोगों की खुशामद मुझे पसंद नहीं है सूर्यदेव, उसे इसमें नहीं पड़ना चाहिए था। महाराज, सुना है कि जूनागढ़ के राज्यपाल भी दरबार में पधारे हैं। होगा, इससे हमें क्या।
कुछ नहीं, पर कितने सालों से चलती आ रही पाटन और जूनागढ़ के बीच की बैर वो गलती से खत्म ना हो जाए। मेरे हाथ के पंजे में बहुत ताकत है सूर्यदेव, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सूरज तू? मुझे अभिमान है कि बरडा की लड़की सोरठ के सिवाय ऐसा निशाना कोई नहीं लगा सकता। अब रहने दो, खुशामद करना। और वैसे भी तुम तो जूनागढ़ के सेनापति बने हुए हो, और अगर तुम सेना लेकर आए हुए हो तो हम लोग भी शामियाना लेकर क्या खड़े पागलों हैं। जैसी बातें कर रही है? जूनागढ़ का राजा मतलब शूरवीर और धर्मात्मा, दुश्मन का दिल भी ना दुखाए ऐसा राजा। उसका सीना जैसे गिरनार की गहराई, उसकी नजर मतलब आकाश में से उतरी हुई गंगा। बस बस रहने दो। तुम रामा सेनापति हो कि कवि? जो समझना है वो समझ। पर एक बात पूछो मेरी बचपन की दोस्त। बोलो। सोरठ, तू हाँ कहे तो आज ही घर वालों से शादी की बात करो। और एक बात, तुम सचमुच वीर पुरुष हो? हाँ, पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो फिर सुनो, जब बचपन में तुम अनाथ हुए तो मेरे माँ बापू ने तुम्हें छोटे से बड़ा किया। तुम बचपन में मेरे साथ यहाँ खेले हो और आज बड़े होकर तुम जूनागढ़ के सेनापति बने हो। पर उससे पहले तुम्हें एक मेरी विनती है कि बचपन से तुम्हारे मन में मेरे बारे में जो कुछ भी है उसे निकाल दो। सुनो तो।
शेरावाली मेरी आरती करूं रे पावागढ़ की माता आरती करूं रे जय 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 शेरावाली माता दुख कष्ट मिटा दो माता करुणा दिखाओ माँ हम हैं तेरे सेवक हम हैं तेरे ध्यावक जीवन संवारो माँ जय 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 शेरावाली माता जय जयकार पावागढ़ माता तेरी जय जयकार जय जयकार पावागढ़ माता तेरी जय जयकार जय जयकार अम्मा मेरी माता जय जयकार जय जयकार पावागढ़ माता तेरी जय जयकार जय जयकार अम्मा मेरी माता जय जयकार जय जयकार पावागढ़ माता तेरी जय जयकार जय जयकार अम्मा मेरी माता जय जयकार जय जयकार पावागढ़ माता तेरी जय जयकार जय जयकार पावागढ़ माता तेरी जय जयकार जय जयकार पावागढ़ माता तेरी जय जय वाह, क्या सुरीली आवाज है। सूरजदेव, कौन है ये देवी? भरला की राजकुमारी सोरठ महाराज। सोरठ? सोरठ? जुग जुग जियो मेरे भाई। इसको राखी बांध के बदले में भैया से कुछ नहीं मांगोगे? महाराज, ये लो। ये 9 लाख का हार? 9 लाख का हार तो क्या, पर हमारी बहन के लिए दुनिया की हर चीज अगर हम कुर्बान कर दे तो भी वो कम होगा। दे दो उन्हें। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो राधा। ये क्या बचपना लगा रखा है? तोहफा तो बड़ा प्यारा है, पर तुम्हारी नजरें कहाँ अटकी थी बड़ी बहन? चल हट, दे दो। ये तो मेरे भाई ने मुझे दिया है। एक बात पूछो बड़ी दीदी, ये हार आप गले में पहनने वाली हो या कहीं और बांधने वाली हो? हाँ? अब तो आँख से अंदर मन की भाषा भी समझने लगी हूँ। राधा, मेरी सखी राधा, हाँ मेरा एक काम करोगी? हाँ बस एक बार मेरा और रामा का मिलाप करा दो। हाँ बड़ा मुश्किल काम है। रुको राधा। बड़ी दीदी, पर एक रास्ता है। वो क्या? पहली सुबह रामा स्नान के लिए नदी पर आता है, तभी जाके हमारी बड़ी दीदी उससे मिल सकती है। राधा। वाह, ये तो नदी में कोई कंवल खिला है या फिर आसमान से कोई अप्सरा टपक पड़ी। कुछ लाज शर्म है कि नहीं? जब कोई औरतें नहाती है तब ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? ऐसे रूप को रास्ते में नहीं छोड़ा करते। ऐसा रूप तो गुजरात के राजमहल में शोभा देता है। निर्लज, बेशरम। अब तो ये वस्त्र तुझे गुजरात के राजमहल में मिलेंगे, वहीं से ले जाना। दूसरे राज्य पे कब्जा करना छोड़ के स्त्रियों के कपड़ों पे कब से तुम कब्जा कौन करने हो? लग गए? हाँ, और मुझे आज ही पता चल गया कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। अपनी जान प्यारी है तो चला जाए यहाँ से नराधम। ये आपकी जुबान सरस्वती का आसन है, उससे खराब शब्दों का प्रयोग ना करो। मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं तो है। किसकी जरूरत है तुम्हें? एक अबला नारी के वस्त्र चुराने की?
खामोश। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है गुरुदेव सिंह। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी आशा कभी पूरी नहीं होगी। तो फिर ले। आज के बाद वापस मुड़ के इनको कभी मत देखना, समझे आप? और मेरे राज्य की औरत जैसे कि माँ बहन बेटियों को आंख उठाकर देखा तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ। राजा, इस अपमान का बदला मैं तुझे जूनागढ़ की चौपाल पे दूंगा। तेरी जड़ें उखाड़ के न रख दूं तो मैं दुर्लभ राज नहीं। अगर आप आज नहीं होते तो मेरे पास मौत को गले लगाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। मैं आपकी मैं तो ऋणी हो मात्र एक गई। निमित्त हूँ। अगर भगवान की इच्छा ना होती तो हम यहाँ भी नहीं होते। चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। वो तो मैं चली जाऊंगी, पर क्या? अब कहने से क्यों कतरा रहे हो? मुझे राजमहल पहुंचाना ही है तो किसी और के साथ भिजवा दो। मैं कुछ समझा नहीं। आज से सोरठ आपकी दासी अरे नहीं हूँ। नहीं, ऐसा कुछ कहने से पहले आपको सोचना चाहिए देवी। और हमारी तो शादी हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो, मेरा निर्णय अटल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मेरी पत्नी के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता। सोरठ को भी दिल जीतना आता है। सूरजदेव, जूनागढ़ पर चढ़ाई करने के लिए सैन्य को तैयार कर लो। जूनागढ़ को जमीन दोस्त कर दो, खत्म कर दो उसे। इसमें तो गुजरात की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। विठल! महाराज, मुझे सब पता चल गया है। दोष अपना और उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। अपनी राजकुमारी का हाथ इस तरह पकड़ने के लिए गुजरात का नाथ चोर बन के गया। क्या ये अच्छी बात है? विठल! सर कलम कर दो मेरा। सरे हाँ महाराज। विठल, वो तो एक देवी पुत्र है। बाकी आज अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा होता तो आज इसी क्षण उसका सर धड़ से अलग कर देता। महाराज, सर कट गया तो भी मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। महाराज, आपको अगर सोरठ का हाथ चाहिए तो एक राजा को शोभा दे, वैसे हाथ मांग कर भी तो ला सकते हैं। महाराज, डीजल की बात में दम है महाराज। हम उसे जबरदस्ती उठाने के बदले हम शादी का हाथ उनसे मांग सकते हैं महाराज। ठीक है, फिर हाथ मांगने के लिए भेज दो। अरे क्यों भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है? चावड़ी रानी के सगे भाई होने के बाद भी तुमको ये पता नहीं है कि जूनागढ़ के सर पे डर का वातावरण है। डर? किस बात का डर? गुजरात का दुर्लभ राज कब जूनागढ़ पर चढ़ाई कर दे वो कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए हमें सावधान होना चाहिए। तो उनसे लड़ने के बदले आप उनसे संधि कर लीजिए, क्योंकि गद्दी का अभी तक यहाँ कोई वारिस नहीं है। सामंत चावड़ा, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे से बड़े दुश्मन से लड़ने से क्या होगा? तुम्हारी बात में कुछ बू आ रही है। तुम अपनी बहन के पल्लू में जाकर छुप जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। 2 कौड़ी का नौकरों के मेरे सामने बात करता है। दुश्मन के हाथ से ये तलवार रंगूं, उससे पहले तुम्हारे खून से ना रंग दूं तो मेरा नाम नहीं।
आप तो जानते हो कि जूनागढ़ की गद्दी का कोई वारिस नहीं है। चावड़ी रानी के साथ शादी करके आपको बरसों बीत गए, पर प्रजा को भावी राजा के दर्शन नहीं हुए। अब तो आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा। अरे आप क्या बोल रहे हो गुरुदेव? दूसरी शादी करके हमारी रानी के साथ हम अन्याय करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। मेरे से ये नहीं होगा गुरुदेव। पर ये तो विचार करो कि आपके बाद वारिस कौन होगा? सोरठ की धरती को कौन संभालेगा? रियासत की रखवाली कौन करेगा? महाराज, मेरी इतनी बात तो आपको रखनी ही पड़ेगी। गुरुदेव, आपकी बात मैंने कभी अनसुनी नहीं की है, आपकी आज्ञा का अनादर मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन इस शादी के बारे में सोचने के लिए मैं आपको एक और बार मजबूर करूंगा कि शादी के अलावा और कोई भी रास्ता हो वो जरूर देखें। मैं वो रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूँ। उपाय तो कोई बाकी नहीं रखा, फिर भी कोई महायज्ञ कर लें तो संतान रूपी फल प्राप्त हो सकता है। तो गुरुदेव, महायज्ञ की तैयारी करो। आपको मुझे एक वचन देना होगा राजन। क्या? अगर ये यज्ञ निष्फल हो जाए तो मेरी बात रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। प्रणाम। सुखी गुरुदेव। रहो। अरे कोई है? अरे आया महाराज, हुक्म करिए महाराज। जाओ, जयदेव को बुला के लाओ और महायज्ञ की तैयारी करो। ये महायज्ञ बोले तो बहुत बड़ा यज्ञ, वो जो भगवान रामचंद्र ने किया था वही। मूर्ख। हाँ महाराज। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम होशियार नहीं रख के बहुत अच्छा हाँ किया। महाराज, पूरा गांव चालाक है, डेढ़ डाया है, मूर्खा तो मैं अकेला ही बचाऊं। भले ही रह गया हो, अभी तुम जयदेव को बुला कर लाओ। जाओ। हुक्म महाराज। हाय राम, क्या करते हो? अंधे हो क्या? जब देखो तब टकराते रहते हो। तुम्हारे इस मुंह पे बड़ी बड़ी आंखें हैं या बटाटे? अरे पर मुझे क्या मालूम तुम ऐसे बीच रास्ते में खंबे की तरह खड़ी हुई हो। पर ये चंपा, हम जो बार बार टकरा रहे हैं ना, उसमें ऊपर वाले का कुछ मुझे लग रहा है। अगर इसमें ऊपर वाले का हाथ होगा ना तो तुम्हारा सिर है ना, तब दीवार से टकरा अरे दो। पर दीवार से तो तुम अच्छी हो। ए, हट जा यहाँ से। आज मैं बहुत बड़ा काम करने के लिए निकला हूँ घर से। हाँ, बड़ा काम? वो भी राजा ने तुम्हें सौंपा है? तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख, और पागल भी हो गए हो। अरे अब तो पागल की तरह हंस मत। इधर आना। रानी की गोद भर जाए उसके लिए महाराज एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और इसी यज्ञ की बात मैं सेनापति को करने के लिए जा रहा हूँ, समझी? तो जाओ ना, फालतू के गप्पे क्यों लड़ाते खड़े हो? अरे वो भी तुझे बताना पड़ेगा। ये चंपा, वो राजा शादी कर रहे हैं, वैसे हम भी शादी कर लें? मतलब हम भी अपने काम में लग जाएं। शादी कर लें। किया तुम क्या शादी करोगे? देख चंपा, मुझे गुस्सा मत दिला। तेरे साथ मैं शादी नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? ऐसी कुछ भी बात मत करना। क्यों? जानते हो, मेरे बापू को तुम जानते नहीं हो। एक बात कहती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे बापू की शर्तें माननी पड़ेगी तुम्हें। अरे तो बोलती क्यों नहीं है? तेरे बाप से भी मिल लेता हूँ। रानी माँ, एक खबर है। क्या खबर? महाराज दूसरी शादी करने की बात भूल गए हैं क्या? सच में? हाँ, और संतान के लिए हवन करने की बात कर रहे थे। ओ चंपा, तुमने मेरे अंधेरी दुनिया में उजाला कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो इनाम। रानी माँ की जय हो। अरे आज के शुभ अवसर के आनंद के लिए चावड़ी रानी की भाई की तरफ से ये प्रेम की निशानी। क्यों भाई, तुम मेरे भाई हो, इसके लिए उसने मेरे पास फरियाद नहीं की, पर एक दिन तो ये बात जाहिर होगी। तुम फालतू में चिंता कर रही हो बहन। ये दासियां तो हमेशा पैसे की भूखी होती है बहन, और सच्ची बात कहूँ, तेरी इस दासी ने तो मेरा दिल मोह लिया है बहन। तो उसके बाप के पास जाके उसका हाथ क्यों नहीं मांग लेते? अरे बहन, ऐसे फूल तो सुनकर फेंक दिया करते हैं, घर में थोड़े ही रखते हैं। और फिर भी तुम कहती हो तो मैं जाकर उसके बाप को मना लेता हूँ। चिंगारी जब आग बनती है तो बड़ी भयानक होती है। तो भय को भी देख लूंगा मैं। मान सिंह दरबार, आपका और आपकी बेटी सोरठ का भाग्य खिल उठा है। पाटन के प्रतीक के लिए मैं सोरठ का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। सच कहा देवी पुत्र, मेरी लड़की के तो भाग्य खुल गए कि वो पाटन की पटरानी बनेगी। आपकी ये बात हम सराखों पर रखेंगे।
गुर्जर नरेश को हमारी तरफ से हाँ कहिएगा। पर बिजल, पर एक बात कहनी थी। हम ये सोच रहे थे कि अगर भला तो सबका गजानंद करता है महाराज। आपके दरबार में सोरठ जैसा अनमोल खजाना है, तो पाटन के खजाने में भी कोई खोट नहीं है। जिस दिन पाटन के राजा ने नदी किनारे सोरठ को देखा है, उसी दिन से उनका दिल कहीं खो गया है। भगवान का लाख लाख आभार है कि मेरी लड़की को पटरानी बनने का मौका मिला है। बिजल, आप हमारी मेहमान गति स्वीकार करो। सोरठ, सोरठ। हाँ पिताजी। बेटा, तुम्हारे भाग्य तो खुल गए। क्या? ऐसी क्या बात है पिताजी? तुम्हारे लिए एक बड़े रजवाड़े से रिश्ता आया है, और वो रिश्ता तुम्हें बहुत पसंद आएगा। किसका रिश्ता आया है बापू? कहो ना पिताजी। एक तो छुप छुप के तुम नदी किनारे उससे मिलती हो, और हमें पूछती हो कि किसका रिश्ता आया है। बेटा, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद पति और राज्य दोनों मिल चुके हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कहाँ गए, कहाँ गए? अरे कहाँ गए सब लोग? हैं? कहाँ छुप गए? अरे ये तो मैं हूँ, मूर्खानंद घेलानी, आपका दामाद। निकल जा यहाँ से, नहीं तो एक घाव करो, दो टुकड़े कर दूंगा। हरामखोर! अरे बचाओ! अरे इधर आ। बापू। अरे तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। रामखोर, तुम मेरे दामाद बनना चाहते हो? ए बोल चंपा, क्या तूने अपने बाप से बात नहीं की थी? चुप। बापू, बात ऐसी है ना कि ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। और वो भी मुझे पूछे बिना। अरे कब से तो बोल रहा हूँ, फिर भी आप तलवार लेके मेरे पीछे लगे हो कब से? ए, ज्यादा मत बोल। यहाँ पे बैठ। हाँ चलिए, आओ यहाँ, आइए बैठिए। बैठो ऊपर। सुनो, एक घर में 3 लोग हैं, शाना, हाँ तो? 1.5 शाना और 2 शाना। मतलब मैं चालाक और आप पागल और ये चंपा होशियार, है ना? बेवकूफ इंसान, कुछ भी मत बोल। पर बापू, आप इन्हें सीधे सीधे पूछो ना, ये तो तैयार है। हाँ तो सुन, हाँ। पहली शर्त, शादी करने के बाद तुम्हें यहाँ पे घर जमाई बनकर रहना होगा, कबूल। समझे? शर्त दूसरी, जब तक हमारे राजा के घर पे बेटा नहीं होता, तब तक तुम्हें भी बेटा नहीं होना चाहिए, समझे? ये कोई अपने हाथ की बात थोड़ी है, बच्चों को कोई रोक सकता है क्या? वो कैसे रोकूं? रोकना पड़ेगा, मतलब तुम्हें रोकना पड़ेगा। मंजूर है? अब तो आप बोल रहे हो तो मंजूर करना ही पड़ेगा। तीसरी शर्त हाँ, हाँ। और आखिरी शर्त, हाँ। मेरी बेटी से शादी करने से पहले तुम्हें तलवार के खेल दिखाने पड़ेंगे, समझे? ससुर जी, अगर मैंने कोई तलवार ही नहीं पकड़ी हो तो? जो शर्त मंजूर नहीं है तो माफी मांग के यहाँ से निकल जाओ। ऐसे क्या बात कर रहे हो? ये तो मेरी इज्जत की बात हो गई। कहाँ है तलवार? कहाँ है तलवार? है कोई माई का लाल? आओ मेरे सामने। आपकी ये सारी शर्त मुझे मंजूर है। बाहर आओ, 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 बाहर आओ। बस बस पवन, तुम जीते। सोमवार के अमावस के दिन तैयार होकर आना, इसके साथ तुम्हारे फेरे होंगे। वाह, क्या न्याय किया है ससुर जी, सोमवती अमावस्या के दिन। बापू, मैं इस सामंत के साथ शादी नहीं करूंगी। क्या कहा? मेरी बात की कोई कदर नहीं है तुम्हें? देख बेटा, मैंने जो एक बार तुम्हें कह दिया मतलब कह दिया। बापू, अब हमारा क्या होगा? अरे पर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? हैं? तेरे इस मूर्खे को तलवार घुमाना नहीं आता होगा, पर सर घुमाना आता है। तू बिल्कुल फिक्र नहीं कर, अब या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। और कितना वक्त है? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटा, ये ले मोती की माला, मैंने मेरी लड़की के लिए खास बनाया है। आपकी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है। वो कितना अच्छा और बढ़िया खानदान होना है। ही चाहिए ना। पाटन के राजा को कौन नहीं जानता? पाटन के राजा? भावी पटरानी के लिए गुर्जर नरेश ने अपने खजीने खोल के रख दिए हैं। मतलब पिताजी, आपने मेरी शादी? हाँ बेटा, हमारे तो भाग्य खुल गए कि गुर्जर नरेश ने सामने से न्योता भेजा है हमारे लिए। पिताजी। बेटा, तुम भूल गई जब तुम उन्हें नदी के किनारे मिले थे? पिताजी, नदी को भी 2 किनारे होते हैं।
ऐसी दुविधा है कि मैं पिताजी को मना भी नहीं कर सकती। अब मेरे सामने मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। सोरठ, ये क्या कर रही हो? मैं तो रानी हूँ और वो किसी एक से ही ब्याह कर सकती है। वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकती। अब मैं पिताजी का किस तरह से समझाऊं? अब तो वो भी दुविधा में फंसे हैं। मुझे मरने दो राधा, मुझे मरने दो। नहीं सोरठ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। राम भी राजपूत है, तुम्हारी हत्या का पाप अपने सर लेगा। जूनागढ़ ये बात कैसे पहुंचेगी? काल के गति को कौन रोक सकता है? मैं खुद। हाँ मेरी बहन, हिम्मत से काम लो। ऐसे ही चुपचाप राम के पास चले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। सच में? हाँ। राधा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। मुहूर्त निकलते जा रहा है। कोई और तकलीफ है तो हमें बताइए। महाराज अगर नाराज हो गए तो बहुत गलत हो सकता है। सूरजदेव, सोरठ तो हमारे लिए हमारे आंखों की परी है। शायद उसे तैयार होने में थोड़ा और वक्त लग रहा है। हम अभी पूछते हैं। राधा, बेटा राधा, सोरठ, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। हम और रुक नहीं सकते। सिपाहियों, दरवाजा तोड़ दो। सूरजदेव, आप यहाँ आइए। रानी कहाँ पे है? गुजरात की महारानी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप चलो हमारे साथ। महारानी, चलो हमारे साथ। महारानी, तुम कौन हो? तुम महारानी कहाँ पे है? कहाँ है गुजरात की रानी? जवाब दो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सिपाहियों, बंदी बना लो इस दासी को और ये बुड्ढी को भी। लेके जाओ, राजा इनका न्याय करेंगे। दान लेने के लिए आगे बढ़ा हुआ हाथ रुक क्यों गया? मैं दान लेने नहीं, वरदान लेने आई हूँ। मिल सकता है? यहाँ से कोई निराश होके वापस नहीं जाता। बेझिझक मांग लो। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो, फिर भले ही वो दान हो कि वरदान। मैं आपको देने के लिए बंधा हुआ सूरत हूँ। के स्वामी की जय हो, पर मेरी मांग से आपके क्षत्रिय धर्म की कसौटी होगी। आप जरा खुल के बात करो। वर्धा की राजकुमारी सोरठ की शादी जबरदस्ती से गुजरात के राजा के साथ हो रही है। सोरठ ने मरने का निर्णय लिया है। और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो इस प्रश्न के उत्तर में वो राह देखे कि कब आकर एक राजा उसकी कब्र पर फूल चढ़ाएगा, तो वचन देकर जूनागढ़ का शेर मुंह फेर लेगा। कभी भी नहीं। चलो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो पकड़ो मेरा हाथ। सोरठ, तुम? यज्ञ के ब्राह्मण के समक्ष आपने मेरा हाथ पकड़ा है। जिंदगी भर साथ निभाने का कर्तव्य आपका ही है। ये तुमने क्या किया सोरठ? तुमने मुझे कितनी बड़ी उलझन में फंसा दिया है। गुरुदेव। राजा। गुरुदेव, ये कैसी समस्या है? ये कैसी परिस्थिति है? अगर मैं सोरठ को हाँ कहूँ तो रानी के साथ अन्याय होगा, और अगर मैं सोरठ को ना कह दूं तो उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। शांत रहिए। इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। यज्ञ के फलस्वरूप इस कन्या को भेजा है और इसे स्वीकार करने में ही आपकी भलाई है। दुविधा से मुक्त हो जाओ और कन्या का स्वीकार करो। हे गुरुदेव की कृपा से राजा रानी
जीजा के चार चार साली समझ लियो भाई समझ लियो। एक जीजा के चार चार साली समझ लियो भाई समझ लियो। भाग के तू ना बच पाएगा, समझ लियो भाई समझ लियो। मेरी नजर से छुप ना पाएगा, समझ लियो भाई समझ लियो। अब क्या करे हम, अब कहाँ जाए हम, अब क्या करे करे बोलो कहाँ जाए हम। अब क्या होगा क्या करे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। अब क्या होगा क्या करे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। लाना पड़ेगा महंगी नथनी, समझ लियो भाई समझ लियो। अरे लाना पड़ेगा महंगी नथनी, समझ लियो भाई समझ लियो। अब क्या करे हम, अब कहाँ जाए हम, अब क्या करे करे बोलो कहाँ जाए हम। अब क्या होगा क्या करे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। अब क्या होगा क्या करे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। मेरे लिए चूड़ी तुम लाना, समझ लियो भाई समझ लियो। अरे मेरे लिए तुम चूड़ी लाना, समझ लियो भाई समझ लियो। अरे कहाँ जाऊँ मैं क्या करूँ मैं, अब किसको क्या बतलाऊं। अब क्या होगा क्या करे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। अब क्या होगा क्या करे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। मेरे लिए तुम पायल लाना, समझ लियो भाई समझ लियो। अरे मेरे लिए तुम पायल लाना, समझ लियो भाई समझ लियो। अरे कहाँ जाऊँ मैं क्या करूँ मैं, अब किसको क्या बतलाऊं। अब क्या होगा क्या करे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। अब क्या होगा क्या करे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। समझ लियो भाई समझ लियो, समझ लियो भाई समझ लियो। खबरदार मेरी हयाती में तुम मेरे पति की पत्नी बनी तो। मैं आपके आशीर्वाद लेने आई हूँ। आशीर्वाद पर तुम्हें? मान सिंह मगधरा, तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो बताओ, कहाँ छुपा के रखा है अपनी बेटी को? गुजरात का बड़ा राजा होने का दावा कर रहा था तो डोंगी, आज मालूम पड़ा कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। ओ, तो बजा। मुझे तेरी नसीहत की जरूरत नहीं, मुझे चाहिए तेरी बेटी। महाराज, सूरत कहाँ चली गई है ये उसके पिताजी को बिल्कुल नहीं ओह। पता। तुझे तो अवश्य पता होगा। हाँ, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकती। ऐसी बात है सूरजदेव, ये गुलाम मार खाए बिना नहीं मानेगी। इसकी जबान खुलवाने की तैयारी की जाए। महाराज, ये अधर्म है। महाराज, जूनागढ़ का दूध संदेशा लेके आया है। ऐसा क्या कहता है तुम्हारा अन्नदाता? महाराज, आपकी सेवा में हमारी पटरानी सोरठ ने आपको नमस्कार कहा है। तुम्हारा मतलब वो नादान लड़की महारानी बन गई? ये सब कारनामा इस बुड्ढे का है। सैनिकों, इस दूत का अभी वध कर। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा करो, दूत तो अपनी आज्ञा का पालन चुप कर विजल। राजनीति में तुझे क्या पता चलता? महाराज, ये राजनीति नहीं अनीति है, अत्याचार है। राजदूत का वध मेरे सामने कदापि नहीं हो सकता। मैं अभी अपने प्राण त्याग सकता हूँ। ऐसा क्या? मतलब उसी राजा से तू भी मिला हुआ है? बिजल, आज से तेरा और मेरा संबंध खत्म हो चुका है। मेरी नजरों से दूर हो जा। ठीक है महाराज, और इससे पहले इस निर्दोष को और दासी को और इस दूत को छोड़ दिया जाए। महाराज, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे सैनिक अभी कम है, बदले में हमें कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा। अभी शांत रहने में ही भलाई है। ठीक है,
अभी तो मैं जाता हूँ, मगर याद रखना बिजल, तू मेरा नौकर था। एक दिन तो तुझे मेरा बदला चुकाना ही पड़ेगा। मेरे भाई के होते हुए भी मेरे ऐसे हाल, और राजा पे आरोप। सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय। अपनी शरण में रखना हमें अम्बे माँ, अपनी शरण में रखना, अपने शरण में रखना हमें अम्बे माँ, अपनी शरण में रखना, अपनी शरण में रखना हमें अम्बे माँ, अपनी शरण में रखना। झूमो रे गाओ गाओ गाओ, अपने शरण में रखना हमें अम्बे माँ, अपनी शरण में रखना। आई देखो पूनम की चांदनी रातें, रात ये सुहानी है राधा रानी नाचे देखो ओढ़ के चुनरिया। रात ये सुहानी, मेरे दिल में जगाया तूने प्यार का जोत साजन, खुशियाँ बांट ले इस रात में। अपने शरण में रखना हमें अम्बे माँ, अपनी शरण में रखना। मैया तेरे मंदिर में जोत जगाए, जोत जगाए, आए नर और नारी कैसे रास रचाए, रास रचाए। आओ पधारो हमरे आंगन में अम्बे माँ, आओ पधारो हमरे आंगना, अपने शरण में रखना हमें अम्बे माँ, अपनी शरण में रखना, अपने शरण में रखना हमें अम्बे माँ, अपनी शरण में रखना। अम्बे माँ तेरी शत शत करूं प्रणाम, मैं सजाऊं तेरे द्वार, करूं जय जयकार। जय जयकार माँ, अम्बा माँ मेरी तेरी झांझर की झनकार, करूं विनती बारंबार, तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जय अम्बे माँ। अम्बा सबके बेड़ा पार कर, सबके दुख तू हरण कर। जय जयकार, जय जयकार। देख मेरी रानी, तेरे बाप के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। चल
अब तो अपनी शादी हो गई। ए, तुम तो मेरे बापू को जानते हो, उन्होंने कैसे साफ साफ कहा है, जब तक महाराज के यहाँ बच्चा नहीं होता तब तक हम शादी नहीं कर तू सकते। तो पागल की पागल ही रहोगी। 3-3 साल हो गए मगर हम लोग ऐसे ही झूले खा रहे हैं। कैसी पत्नी और कैसा पति, दुखी के दुखी। और उधर राजा को 2 रानी हो गई और तीसरी की तैयारी। ये क्या कहा, तीसरी रानी? अरे चुप कर, किसी ने सुन लिया तो शामत आ जाएगी। बात कुछ ऐसी है, सोरठ के राजा को फिर से शादी करनी है, कोई वारिस तो चाहिए न। लेकिन राजा मानेंगे थोड़ी। अरे वो तो सब बाबू को मना लेंगे, पर मेरी रानी तुझे कौन मनाएगा? खबरदार, इस तरह तो तुम पाटन के दरबार का अपमान कर रहे हो। ये राजमाता हो या कुछ भी हो, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से कोई जा नहीं सकता। तुम तलवार के दम पे आगे बढ़ेंगे। फोकट में मारे जाओगे। अगर तुम अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहते तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। चुप कर बदमाश, नहीं तो तेरी जुबान काट लूंगा। खबरदार राम सिंह, मेरी तलवार को तुम्हारे खून से नहीं रंगना। इन दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। जाओ, लौट जाओ। हम तभी लौटेंगे जब जूनागढ़ को वंशज मिल जाएगा और रानी का सीना चौड़ा हो जाएगा। राजा राजा, गजब हो गया। क्या हुआ दोस्त? उस अमर सिंह ने गुजरात के राजमाता का भयंकर अपमान किया और नदी के किनारे से वापस भेज दिया। लेकिन कारण के बिना अमर सिंह ऐसा नहीं कर सकता। कारण तो और क्या हो सकता है राजा? अब पता नहीं राजमाता ने उनसे क्या कहा कि उसने नदी किनारे से वापस भेज दिया। ये तो बहुत गलत हो गया। वो मूर्ख आदमी ने हमारा अपमान किया है। जाओ जाके हमारे इस अपमान का बदला लो उनसे। और हाँ जयदेव, हाँ? और वो करने से पहले राजमाता के पास जाके माफी मांगो और फिर आगे जाना, समझे तुम? अब जी जाओ। महाराज। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हमारा समय आ रहा है। हमारी तैयारी सब हो चुकी है। अमावस के बाद हम हमला करने के लिए तैयार होंगे महाराज। ऐसी भी क्या जरूरत है? गुजरात के राजपूत चूड़ियां पहन के रानियों के पीछे लगे हैं। माता जी, आपकी वाणी के तीर मेरे दिल में चुभ रहे हैं। जल्दी गुर्जर नरेश का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? बस माता जी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं जूनागढ़ को अपने पांव तले रौंद दूंगा। सूरज देव जी। युद्ध की तैयारी पर करो। महाराज, अभी तक हम तैयार नहीं है। अब मैं एक घड़ी भी नहीं रुक सकता। अभी के अभी सैन्य रवाना हो जाना चाहिए। गुजरात के महान राजा को हमारी तरफ से दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जयदेव, पांड के सेनापति को योग्य आसन दीजिए। पर महाराज, हम बैठने से पहले आपको एक संदेशा देना चाहते हैं जो हम पाटन से लाए हैं। किस प्रकार का संदेशा लाए हो वो तो आप भेंट देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। हाँ? चूड़ियां और घास? इस अपमान का बदला अभी मिल जाएगा तुझे सूरज देव। जाओ जयदेव। अभी सूरज देव सेनापति नहीं है, वो राजदूत है और राजदूत को हम कभी हानि नहीं पहुंचाते। सूरज देव, आप सुरक्षित हो, इसलिए बिना संकोच किए आपका संदेशा हमें बोलिए। पाटनपति का पहला संदेशा ये है, अगर आपको आपकी गलती स्वीकार है तो ये चूड़ियां पहन के और इस घास को अपने मुंह में डाल के उनकी माफी मांगिए, तो फिर हम आपको क्षमा करेंगे। दूत, तुम्हारे राजा को जाके ये संदेश देना कि एक शेर कभी घास नहीं खाता और ये तो गिरनार का शेर है, और उसके उपरांत हम आपकी भेंट का स्वीकार करते हैं। जयदेव, ये दोनों चीजें संभाल के रखना। सूरज देव, तुम्हारे राजा को जाके ये संदेश देना कि ये चूड़ियां हम जंग के मैदान में उनको उनके हाथों में पहनाएंगे और हमारी तलवार के नोक पे हम उनसे माफी मंगवाएंगे, समझे तुम? महाराज, अभी हमारा संदेशा अधूरा है। गुजरात की राज्य माता का इधर अपमान हुआ है, इसलिए बस बस। और वो जो गलती हुई थी और उसके लिए जाके जयदेव ने तहकीकात भी की है, परंतु राजमाता नहीं माने। हमारे भाई ने किए हुए अपराध के बदले में उन्हें योग्य सजा दी है। उसके बाद भी अगर राजमाता को और भी बुरा लगा हो तो हम स्वयं जाके उनसे माफी मांगेंगे। तीसरा और आखिरी संदेश ये है कि सोरठ, जिसने मैं राजा का अपमान किया है, उनसे शादी ना करके उन्हें अभी के अभी हमारे हवाले कीजिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
कि सोरठ जिसने मैं राजा का अपमान किया है उनसे शादी ना करके उन्हें अभी के अभी हमारे हवाले कीजिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस तकलीफ से सोरठ को बाहर निकालना होगा। हम कोई हल निकालेंगे, तुम घबराओ मत। मेरे मन में कैसी कैसी शंकाएं हो रही है। इस जहरीले कांटे को तो निकालना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में खुशियां आई है। आप तो जानते हैं, फिर भी एक शंका है। मेरी और आपकी शादी गलत तो नहीं है ना? इससे हमारे वंश की वेल ना टूट नहीं जाए। सोरठ नहीं, ये तो सब भगवान के हाथ में होता है। फिर भी हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। मेरी एक बात सुनो, मेरी इतनी ही विनती है कि युद्ध का शंख मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले ना बजे। सोरठ, ये नहीं हो सकता। जूनागढ़ को एक वारिस की सख्त जरूरत है, वो हमें देना ही होगा। मेरी इतनी विनती मान लो मेरे भगवान। सोरठ, तुमने तो मेरी जुबान ही बंद कर दी। तो क्या मुझे निराशा मिलेगी माँ? पूर्ण भोग दो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राह के बदले राह मिलेगी माँ, चाहे जो हो जाए, पर मुझे खुशियाँ दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जूनागढ़ को वारिस मिलेगा और तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। कौन? सामंत तुम? और इस तरह? हाँ हाँ, तेरे लिए आया हूँ बहन। वो तेरी सौतन को गर्भ ठहर गया है। जो इसको बेटा पैदा हो गया तो उसी दिन से सोरठ के रास्ते में भटकते नजर आएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक तांत्रिक से मिला हूँ। वो एक तंत्र विद्या का उपासक है। अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। और वो कैसे? वो भयानक तांत्रिक बड़ा भयानक लगता है। अब सुनो, ना रहेगा सोरठ और ना रहेगा राजा। राम 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 राम। बंद कर दे इसको। इसी तरह रानी के पेट से बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जब तक इस मटके को ऊपर से ये कपड़ा हटा नहीं लेते, तब तक उस रानी को बच्चा नहीं हो सकता। मेरा तंत्र है रामबाण। महाराज, मैं तो आपका दास हूँ, पर काम पूरा होते ही मैं आपको मूर्ख, मुझे लालच देता है। नहीं महाराज, सोरठ का काम अभी बाकी है। ये देख महाराज, ये तो मोम का पुतला है। लेकिन ये सोरठ का है। ये मंत्र विधि से तैयार किया गया खून का एक कतरा इस पर पड़ जाएगा तो जिंदा हो जाएगा। जयदेव, आज हम बहुत खुश हैं। आज तुम्हें जो चाहिए वो बेझिझक तुम हमसे मांग सकते हो। महाराज, आपके पास नहीं, भगवान सोमनाथ के पास, कि आपने हमारी लाज रख दी, कि हर जन्म में आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिले। जयदेव, बहन, जयदेव, मेरे भाई, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? बहन, तेरा आशीर्वाद रूपी ये रक्षाबंधन मेरी मदद करता है। ये पूरी जड़ का मूल वो एक, मुझे पता है वो कौन है। चावड़ी, आइए सोरठ आइए। आज तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जिसने जो कुछ भी मांगा है मैंने उन्हें सब कुछ दिया है। अब सिर्फ तुम ही बाकी हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए?
आपने मुझे क्या नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो फिर मैं मांगू? मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो बेझिझक मांगो। आज से 9 दिनों तक आप घर के बाहर कदम नहीं रखोगे, आप नजरबंद रहोगे। मेरे सिवाय आपको कोई मिल नहीं सकता, घर के अंदर भी और बाहर भी। मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा, पर अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ। आज से 10वें दिन बाद हम शिव मंदिर में हवन करेंगे। सोरठ, पन्ना, जी महाराज। 9 साल से विजय पाने की आशा में बैठा हुआ हूँ, तो भी कोई जीतने की आशा है, पर फिर भी मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। पन्ना, ऐसा चक्रव्यूह रचो कि वो हार जाए। पन्ना को कहना नहीं पड़े, मैं भी काला जादू जानती हूँ। ऐसे किसी खेल की चाल चलो। जी महाराज, काली कौड़े के पासे फेंकने से हमारे मन की बात होती है। शाबाश, तुम अगर जो जीत गई तो आधा गुजरात तुम पर न्यौछावर कर दूंगा। हाँ, धन दौलत की मैं भूखी नहीं हूँ महाराज। मुझे मेरी हार का बदला जीत में चाहिए। बीजल को हराने से राहत कैसे मिलेगी? सुनो, एक, 2, 3, 4। महाराज, मैं जीत गई। पन्ना, तू जीत गई? क्या बोलता है बीजल? तूने राजा के नाम से खेला है, अब तुझे पन्ना की बात माननी ही पड़ेगी। आपको राजा का राज्य चाहिए तो बोलो। राजा की कितनी भी बातें कबूल करवानी हो तो भी बेझिझक बोलो। राजा दे सके ऐसी कोई भी चीज मैं लाके दे सकता हूँ। हमें राजा के राज्य की जरूरत नहीं है। वैसे आपके राजा से हमें कोई कबूलात भी नहीं करवानी, और पन्ना की बातें तो राजा मान सके वैसी ही हैं। पन्ना, ये जीत तुम्हारी है, निसंकोच तुम अपनी पसंद की चीजें मांग लो, राजा तुम्हें देंगे। आपकी इजाजत है तो मैं मांग लूं। मुझे चाहिए राजा का सर, जूनागढ़ के राजा और उनका मस्तक, भले वो धड़ के साथ हो अथवा ना हो। ये तुमने क्या मांगा? राजा का सर? सर कोई मांगने की चीज होती है? राजा को जिंदा कौन ला सकता है? हम कहाँ कह रहे हैं कि जिंदा लाओ, हमें तो खाली उनका सर चाहिए। क्यों पन्ना? बस यही मेरी इच्छा है। नहीं देना तो ना कह दो, तो हम समझ लेंगे कि आप झूठे हो। विजय जी, मैंने आपसे कहा था ना, दाल में कुछ तो काला है। इससे अच्छा तो तुमने मुझे मरने दिया हो तो बेहतर चुप होता। कर बदमाश, नहीं तो तेरी जबान खींच लूंगा। महाराज, महाराज, आपने मेरी जिंदगी जहर बना दी। जिनके चरणों में हमारा सर प्रसन्नता से झुक जाता है, ऐसे मेरे प्रियजन की हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? तू यूं ही दुखी हो रहा है बीजल, तुझे हत्या थोड़ी ही करनी है। तुझे तो उस दानवीर से उसके सर का दान मांगना है, समझे? और अगर तुझे श्रद्धा ना हो, और अगर मित्र भाव रखने वाला राजा तुझे अगर वापस भेज दे तो क्या? तो हम सब भूलने के लिए तैयार हैं। सिर्फ तू ना कह दे और कबूल कर कि राजा के नाम पे तूने मित्रता नहीं की थी। तू झूठा, तेरा राजा झूठा। महाराज, महाराज, उसके आगे एक शब्द न कहें। बहन, बहन, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। आप कहो तो मेरा सिर काट के रख दूं, पर मुझसे ये काला काम मत करवाइए। यानी तुम्हारा मानना है कि मैं खिलौने मांग रही हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे अपमान का बदला मैं हार को जीत में बदलवा दूंगी। आज ये शुभ अवसर आ गया है। बोलो, मुझे क्या जवाब देना है? इस ब्राह्मण की आत्मा बुझा के आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। मैं अपना वचन निभाऊंगा। राजा का सर लेकर ही आऊंगा। वंदन हो देवी पुत्र, क्यों आना हुआ? राजा के दर्शन के लिए आया हूँ। भाई,
किसी कारणवश राजा आपको अभी नहीं मिल सकते। अगर आप बुरा न माने तो अतिथि घर में राजा का मेहमान बनकर उनकी सेवा का लाभ ले सकते हैं। जय हो सेनापति की। अरे तू और अभी इधर? अरे मूर्ख, तुम अचानक कैसे आ टपके? तुम्हारी फिक्र में तो मैं आधी सी पागलों हो जैसी गई। बातें बात नहीं करना। मुझे सबसे पहले सोरठ के राजा को समाचार देना है। पर अंदर तुम्हें घुसने कौन देगा? क्यों? उनकी महारानी ने उन्हें 10 दिन के नजरबंद में रखा है, इसलिए उनको मिलना मना है। सबसे पहले मुझे ये बता कि वो बिजल गढ़वी तो यहाँ नहीं आया था ना? हाँ, आया है, पर उसे मेहमान घर में रखा है। मेहमान घर में? पर महाराज को तो नहीं मिला ना? तुम्हें एक बार कहा ना, महाराज 10 दिन तक नहीं मिल सकते। चलो अच्छा हुआ, शांति हो गई। अरे सुंदरी, वो बहुत काला काम करने के लिए आया है। कल सुबह उसको रोक लेंगे। मतलब क्या? मतलब तेरा बाप, वो बिजल गढ़वी। चल अभी। है मेरे प्यारे महाराज, कैसे बताऊं तुम्हें मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हे मेरे प्यारे राजा, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको। मैं ऐसी उलझन में कैसे पड़ा हूँ, कैसे बताऊं तुम्हें मेरे राजा, दयालु राजा। कौन? ये हमारे जादूगर बीजल गढ़वी तो नहीं है? जी महाराज, मैं ही हूँ। आखिरकार तुम आ ही गए। आओ, ऊपर आओ। महाराज, आपके अनुचर ऊपर आने के लिए मना कर रहे हैं। असंभव। देवी पुत्र के लिए तो हमारे द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। मैं अभी सैनिक भेजता हूँ। अमर सिंह, नीचे बीजल गढ़वी खड़े हैं, जाओ उन्हें सम्मान के साथ ऊपर लेके आओ। अमर सिंह, तुमने हमारा कहा सुना नहीं? क्षमा महाराज, पर महारानी का हुक्म है कि कोई भी अंदर नहीं आने पाए, फिर वो कोई अपना हो या पराया। मतलब तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? ऐसी हिम्मत हमें कहाँ है महाराज। हम किसकी बात सुने, आपकी या महारानी की? ठीक है, तुम जाओ। जी महाराज। बिजल, ये रस्सी से ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें खींच लूंगा। और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। हे राजन, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं सुबह को आ जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अभी के अभी आना होगा बीजल। सुबह किसने देखी है? हे गिरनार के तपते सूरज, आप नहीं जानते, आपके लिए मैं ग्रहण बनकर आया हूँ। अरे मूर्ख, सूरज को ग्रहण तो दिन में लगता है, ये तो रात है। आइए, आज की रात हम सूर्य में तल्लीन हो जाएंगे। धन्य हो महाराज, धन्य। हे जगत के आधार, तेरी जीत के आगे मैं लाचार हूँ। जयदेव, अरे राधा, तू अभी यहाँ? सोरठ दीदी ने भेजा है संदेशा लेकर। क्या संदेशा है? आज का 9वां दिन है। सोरठ बहन एक दिन भी नहीं सोई। उनको डर है कि उससे परिणाम गंभीर हो सकता है, और गलती से अपशकुन हो गया तो। इतनी बहादुर राजपुतानी आज क्यों अटक रही है? इसीलिए क्योंकि महाराज का बचाव का उपाय कठिन दिख रहा है। मात्र एक ही उपाय है। वो क्या? आपको और मुझे राजकुमार को लेकर गढ़ से बाहर निकलना होगा। मतलब राजा का सेनापति युद्ध छोड़कर भाग जाए? हाँ, और वो भी उस वक्त जब उसे जरूरत हो। ये बहन की आज्ञा है। सोरठ, तेरा बोल मैंने कभी झूठा नहीं होने दिया। हे सुन मेरे मन मित्र, सबके दुख हरता सुख हरता मेरे राजा। हे
कैसी संकट आया रे, अरे रे रे ये कैसा दिन आया। कोई न जाने कैसे टूटता है इस दिल के तार, संकट वाला कैसा ये पल है, प्रभु तुम ही करो उद्धार। कोई न जाने कैसे टूटे दिल से दिल के तार, संकट की घड़ी आन पड़ी है, सुन गिरधर गोपाल। हे कोई न जाने कैसे टूटे दिल ये दिल के तार, संकट की घड़ी आन पड़ी है, समर ले गिरधर गोपाल। तन मन धन जो देने वाले, तन मन धन जो देने वाले, तू बड़ा है दाता, तू ही है हम सबका रक्षक, तू ही तारणहार। हे आज की रात जी ले खुशी से, कल का क्या है भरोसा, कल का क्या है भरोसा राजा, कल का क्या है भरोसा। कोई न जाने कैसे टूटे दिल से दिल के तार, संकट की घड़ी आन पड़ी है, सुमर ले गिरधर गोपाल। कैसे बताऊं क्या होगा कल, क्या होगा कल क्या जाने, लेना देना क्या है सब कुछ, अंत यही रह जानी। हे पुण्य कमाले कर ले तू भव सागर पार, कल का क्या है भरोसा राजा, कल का क्या है भरोसा। कोई न जाने कैसे टूटे दिल से दिल के तार, संकट की घड़ी आन पड़ी है, सुमर ले गिरधर गोपाल। वाह गढ़वी वाह, आज तुमने मुझे स्वर्ग का अनुभव दिया है। मांगो
मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे मृत्युदंड दीजिए। अरे पागल, एक राजपूत के हाथ से एक कवि को मृत्युदंड? तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, सच बात कह रहा हूं। मेरा नाश नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा। राजा, मैंने आपके नाम का वचन देकर आया हूं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? अरे दोस्त, तुम्हारी बात हमारे सराखों पर है। अगर ऐसी बात किसी और ने की होती तो वो जिंदा नहीं बचा होता। वो मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए मौत मांग रहा हूं। धरती का नाश हो जाए, पर धरती के नाथ का कभी नाश नहीं होना। महाराज, महाराज सब जाने दो, मुझे मेरे कर्म का फल भोगने दो महाराज। देवी पुत्र, क्या आप इस तरह से खाली हाथ वापस जाओगे? माँ, आप जानते नहीं कि मैं क्या मांगने आया था। मतलब कि राजा आपको दे नहीं सकते? दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो एक राजा न दे सके। तो मांगते हुए संकोच क्यों हो रहा है गढ़वी? कहीं उस अनमोल वस्तु से राजा वंचित न हो जाए। किस तरह से मैं समझाऊं आपको देवी? आपको पता नहीं है कि मांगने वाले को शर्म नहीं होती। नहीं मांगने का मांग ले। तो राजा आपको दे देंगे, ऐसा ही ना? हाँ, राजा तो दे देगा, मगर मैं ले नहीं पाऊंगा। देवी, देवी मुझे माफ कर दो। देवी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से। रुक जाओ बीजल, क्यों संकोच कर रहे हो? तुझे क्या ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें नकारूंगा? बिल्कुल नहीं महाराज। तो फिर सुनो, दान लिए बिना तुमने अगर एक भी कदम आगे रखा है तो तुम्हें भगवान सोमनाथ की कसम नहीं है। महाराज, हे देवी सरस्वती के उपासक, इन्हें कड़ी कसौटी में से मुक्त करो। तो क्या आपकी भी यही इच्छा है? पत्नी का धर्म पति के साथ ही होता है। इस कसौटी को पार करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है? हे भोलेनाथ, ये सब देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आती? मौत क्यों नहीं आती? महाराज, मैं विनती करके कहता हूं कि मेरी बात सुनने के बाद आप मना कर दोगे। मुझे उस राजा ने घोर चक्रव्यूह में फंसाकर यहां पर काला काम करने के लिए भेजा है। सौराष्ट्र के राजा का सर दान में ले आने का सौदा मेरे हाथ से हो गया है महाराज। बीजल! शाबाश बीजल, शाबाश। तुमने मेरे नाम पे भरोसा रख के ये बात कर दी है, और तुम्हारे एक बात पर एक सिर तो क्या, हजारों सिर मैं कुर्बान कर दूंगा। हे धर्म के अवतार राजा, मैं भगवान की कसम से तो मुक्त हो जाऊंगा। इस बीजल की बात भले झूठी हो जाए, और तू भूल जा कि किसी ब्राह्मण से तुम्हारा पाला पड़ा था। नहीं, वो कदापि नहीं हो सकता बीजल। मांगा हुआ दान तो तुम्हें लेना ही होगा। सोरठ, सोरठ, रानी, सोरठ, सोरठ। महाराज मेरी कड़ी तपस्या को मैंने खुद ही तोड़ दिया। उनकी बात सच्ची हो गई। क्या मुझे इसी दिन के लिए जिंदा रखा था मेरे स्वामी? सोरठ, सोरठ, रानी, ये दुख का समय नहीं है, ये खुशी का समय है। हजारों स्त्रियों में से किसी को ही ये खुशी का पल मिलता है। कितनी भावना से ये देवी पुत्र ने मेरे सिर का दान मांगा है, ये तो तुम सोचो। उठ जाओ।
उठ जाओ रानी, स्वामी और मुझे हंसते हंसते विदाई दो रानी। धैर्य रखिए मेरे स्वामी। तुम धर्म के कार्य में विघ्न डाल रही हो रानी। नहीं मेरे नाथ, मैं आपके मृत्यु को नहीं रोक रही, मैं आपके साथ ही हूँ। सोरठ, मेरी अर्धांगिनी, एक बात समझ लो, ये राजा अपना सिर दान में दे रहा है, उसका सारा पुण्य ये तुम्हें जाएगा। शुभ मुहूर्त निकल जाए उससे पहले आ जाओ सोरठ, मेरी तलवार लेके आओ। माँ, देवी माँ, अपने सर पे कालिक मत पोतो। बिजल, ये गिर का वीर है, ऐसे घात नहीं होगा। उनके मृत्यु से पहले कहती हूँ, वीर का मस्तक मिट्टी में नहीं मिल सकता। माँ, जय सोमनाथ। महाराज। हे योग माया, मुझे सपने में भी पता नहीं था कि सम्मान पाने वाली ये तलवार खुद ही राजा की जान ले लेगी। बिजल, लो, ले जाओ ये भेंट और तुम्हारे राजा को तुम्हारी सच्चाई का सबूत दो। लो बिजल, लो तुम्हारा दान और मुझे मुक्त कर दो। नहीं महाराज, नहीं। पति का अधूरा काम तुम्हें पूरा करना होगा। ये दान बिजल स्वीकारे, ये तुम्हें देखना होगा। हे जगदम्बा, मुझे शक्ति दो। क्यों बिजल, आ गया ना खाली हाथ? नहीं महाराज, 9 खंड के भंडार को खाली करके आया हूं। राजा ने खुद ही अपना मस्तक उतार के दे दिया है। कहां है मेरे दुश्मन का सर? इसलिए वह रुक नहीं सका। इसकी बात मत मानो महाराज, बिजल डर के मारे वहाँ गया ही नहीं होगा, तो मस्तक लाने की बात ही कहाँ। किसको चाहिए मेरा मस्तक? मरने के बाद भी तू बोल रहा है? बिजल, तुम्हारा मांगा हुआ दान स्वीकारो। रुक जा। मरने से पहले ये भी देखता जा कि दुश्मन के कैसे बेहाल होते हैं। सूरज देव, सर ले लो और उसे रौंद दो, और उसके बाद उसे मिट्टी में रौंद दो। जादूगरनी, तेरी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं खुद ही सर ले लेता हूं। रुक जा दुष्ट, ऐसे काले काम करने के बाद भी तेरा जी नहीं भरा? तेरी जबान रुक जाएगी। सत्य पुरुष, मैंने तेरा दान स्वीकार नहीं किया। दुनिया में तेरा नाम अमर हो जाएगा। आपका नाम हमेशा इतिहास में अमर हो जाएगा। भाई, जो कहा वो पूरा हो गया। अब मुझे अपने पति के पास जाना ही होगा। नहीं महारानी, ये लीजिए। हे महारानी, इस काम के लिए मुझे क्षमा कर दे। हे माँ, अब आप मुझे अपने पवित्र चरणों में बैठने की जगह दे दो।